हेलो फ्रेंड्स, मोनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएचडी भी बोलते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शंस क्या है, और ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आप किस किस तरीके से जो आपका हार्ट है वो एक डिजीज़ फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम किस तरीके से प्रिवेंटिव कर सकते हैं उसको, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में। इट इज़ डिफाइंड एज impairment of the heart functions due to inadequate blood flow to the heart compacted to its need, ठीक है, caused by obstructive changes in the coronary circulation to the heart। तो बेसिकली क्या है, हम इसमें चेंजेस देखेंगे, किस तरीके की चेंजेस आती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? सम ऑफ द रिस्क फैक्टर आर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल कौन से हैं हमारे? जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गए, हाई बीपी हो गई, इवेलेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटिक हो गई, ओबेसिटी हो गई, स्टैंडरी हैबिट्स हो गई, एंड स्ट्रेस हो गया। एंड जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर्स, पर्सनैलिटी। तो बेसिकली मॉडिफाइबल क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपका हाई बीपी है, जैसे सिगरेट है, आप इसको बंद करोगे तो क्या पता आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें कुछ सुधार आए। ठीक है, आप जैसे कि आपका हार्ट आप उसको और बेटर कर सकते हो। जैसे कि कोई डिजीज़ हो गई है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई है, कोई ऐसा डिजीज़ हो गया है जिस जो हार्ट से रिलेटेड है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जिससे मॉडिफाई नहीं कर, जैसे कि एज के अकॉर्डिंग, फैमिली को हिस्ट्री रही हो जिसके अकॉर्डिंग आपको ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हुई है, तो वो नॉन मॉडिफिकेबल होता है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है हमारा स्मोकिंग। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इट इंडसेस अनदर जेस्टाइटल डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी वॉल्स। आर्टरी वॉल्स में क्या होता है कि जो इसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, जब आप स्मोक करते हैं तो जो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या करता है, आपके आर्टरी या वॉल्स के अंदर क्या करता है, डिसऑर्डर कॉज करता है। निकोटिन जिसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है स्मोक के अंदर। निकोटिन क्या करता है, इट इज अ स्मोकिंग स्टिमुलेट्स एड्रेनर्जेटिक ड्रिंक, stimulates our nerve cells rising both BP and myocardial oxygen demand। तो बेसिकली क्या करता है कि जो आपका रेज कर देता है, जो बीपी है आपका बीपी बढ़ा देता है। ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन डिमांड है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है, उसको भी बढ़ा देता है। इट अफेक्ट्स द लिपिड मेटाबॉलिज्म विद इन अ फॉल इन फ्री इफेक्टिव हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम एसडीएल भी कहते हैं। ठीक है, ये उसको भी इफेक्ट करता है। इट हैज बीन एलिमिनेटेड दैट इन कंटेन्स वेयर हैज बीन अ वाइड स्प्रेड हैबिट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर 21% ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि जैसे कि स्मोकिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, आपके जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये क्या करता है, फॉल कर देता है, उसके इफेक्ट को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देता है। तो इससे क्या है, आपकी बॉडी में कई सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो जाती है, मतलब आप एक डिजीज कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्या है कि आपको कई सारी बीमारियां होने लगती है, कई सारी चीज़ों की वैल्यूज़ हाई होने लगती है, नॉर्मल से आप अब नॉर्मल होने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि वो आपने देखा होगा कि आजकल जो है 60, 65, 70, 80 मैक्सिमम एज लिमिट है किसी की डेथ होने की। पहले लोग 100, 200 नहीं कह सकते, 100, 120 साल, ऐसे 150 साल जीते थे, 200 साल भी जीते थे। लेकिन अब क्या है, उनका जो लाइफ स्पैन ईयर है वो भी कम हो गया है इसकी वजह से। रिस्क इन कॉर्सेज वेयर हाइपरटेंशन एंड इवेलेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होता है कि इससे क्या है कि रिस्क बढ़ गया है, किसका, हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन कुछ ज़्यादा हो गया है स्मोक की वजह से, इसमें क्या है, एवेल्यूएट हो गया है, सीरम कोलेस्ट्रॉल भी एवेल्यूएट हो गया है। अब पढ़ रहे फिर हाइपरटेंशन। द ब्लड प्रेशर इज अ सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट टू आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीएचडी। तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, एक सिंगल मोस्ट यूजफुल आइडेंटिफाइंग है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर को। ये क्या डेवलप करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज को डेवलप करता है, हाइपरटेंशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, सीरम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एलिवेशन
Elevation of serum cholesterol was one of the factors which carried an increased risk of the development of myocardial infarction and coronary heart disease. सो बेसिकली अगर जो इवेल्युएट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो एक मोस्ट रीज़न है कि इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट की जो आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगे, उनमें क्या होंगे, कोलेस्ट्रॉल सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक आप ऐसे जैसे हार्ट की आर्टरीज होती है, तो यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल बनने स्टार्ट हो गए तो ये क्या करेंगे, आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे। अगर आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। सो लेवल्स मोर देन 220 mg पर डेसीलीटर आर हार्मफुल हाई लेवल। ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होता है कि 220 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऑफ LDL की जो वैल्यू प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ CSD, ये क्या डेवलप करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को डेवलप करने के लिए काफ़ी है। सो HDL इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ CSD। सो HDL क्या है, प्रोटेक्टिव है किसके अगेंस्ट, CSD के अगेंस्ट। सो जापानीज हैव लो फैट डाइट, लो सीरम कोलेस्ट्रॉल, लो इंसिडेंस ऑफ CSD। तो जापानीज क्या करते हैं, अपना फैट को लो रखते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी लो होता है, जिसकी वजह से उनका जो CSD है वो भी नहीं होता, कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचे रहते हैं। अदर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो डायबिटीज, द रिस्क ऑफ CSD 2 to 3 टाइम हायर इन डायबिटिक दैन इन नॉन डायबिटिक। तो क्या होता है कि जो डायबिटिक होते हैं तो रिस्क ऑफ CSD 2 to 3 टाइम ज़्यादा होता है डायबिटिक दैन इन नॉन डायबिटिक। तो डायबिटिक में ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के केस चांसेस होते हैं, क्योंकि डायबिटिक के केस में क्या होता है फ्रेंड्स की जो शुगर होता है वो ब्लड के अंदर ही होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए ब्लड का, हमारे हार्ट, जो हमारा हार्ट क्या कर रहा है, उसको सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में ब्लड को, अगर ब्लड में शुगर होगा तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हर चीज़ को एक, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको आप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, उसमें सेम आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या क्या डिजीज़ेस हो रही हैं। जैसे कि आप कोई भी डिजीज़ पढ़ते हैं उसमें क्या है कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता है कि इसके अंदर ये है तो ऐसा हो सकता है। आप कोई भी डिजीज़ इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। किस तरीके से आपको पता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, उससे क्या क्या और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो पहले ये जाने कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ जमा होता है, कहाँ कहाँ बढ़ने से कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो इससे आपको क्या है कि बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है इससे, कि कौन कौन सा ऑर्गन किस किस डिजीज से क्या क्या होने पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आपके लिए वो डिजीज क्या है बहुत नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। सो जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ फैमिली हिस्ट्री, CSD इज नॉन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके फैमिली में दादा परदादा कभी डायबिटिक रहे होंगे तो आगे चल के उनके सन इन लॉ को भी हो सकता है, का मतलब किसी को भी हो सकता है डायबिटिक, वो भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जेनेटिक के थ्रू ट्रांसफ़र होना, ठीक है। तो उसके थ्रू भी हो जाता है। Physical activity, so regular activity exercises the concentration of HDL decrease both of body weight। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो एक तो क्या है कि आपका फैट जो है वो कम हो जाता है। अगर आपका फैट कम हो जाता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। आपका जो HDL है वो लो हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन। तो क्या है कि जो आपका लिपोप्रोटीन है, हाई लिपोप्रोटीन है, लो लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो ये क्या है कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे लेवल्स जो है एक नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, जो आपका कभी हायर लेवल पे होता था। हॉर्मोन्स, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कंट्रीब्यूट्स ऑफ द CSD। तो बेसिकली क्या है कि हॉर्मोन्स भी इसमें इंक्लूड है फ्रेंड्स। अगर हाई लेवल में आपका एस्ट्रोजन लेवल हार्मोन है तो इससे भी क्या है कि आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो हार्मोन्स क्या है आपकी बॉडी के अंदर है और वो हार्मोन्स क्या है सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर वो हार्मोन्स सर्कुलेट हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनका लेवल ज़्यादा है तो आपकी हार्ट को भी नुकसान कर सकते हैं। अल्कोहल, हाई अल्कोहल इनटेक 75 ग्राम और मोर डेज टेक रिस्क ऑफ CSD हाइपरटेंशन। अब ज़्यादा अल्कोहलिज्म करने से, ज़्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि आपको
कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो क्या है फ्रेंड्स कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको उसको कनेक्ट करना है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरीके से फ्रेंड्स, वुमेन यूजिंग ऑरल contraceptive have a higher systolic and diastolic blood pressure at increased risk। तो क्या होता है कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हैं, जो वुमेन यूज़ करती हैं, उससे क्या होता है कि उनका जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, जो हार्ट का बेसिकली बीप करती है, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में करती है, तो लब डब का साउंड आता है, ठीक है। उसका जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू हाई हो जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से। तो क्या होता है कि इससे क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है कि CSD होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। प्रिवेंटिव ऑफ CSD, अब हमने रिस्क फैक्टर पढ़ लिया फ्रेंड्स, अब प्रिवेंटिव पढ़ते हैं किस तरीके से रोका जा सकता है। डाइटरी चेंजेस, सबसे फर्स्ट है हमारा डाइटरी चेंजेस। सो डाइटरी चेंजेस मॉडिफिकेशन इज द फिजिकल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी इन द प्रिवेंटिव ऑफ CSD। तो डाइटरी बहुत ही ज़्यादा एक, आप मान लीजिए कि अगर आपने डाइट कर लिया, ठीक है, खुद के कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल कर लिया, आप अपने डाइट से अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप CSD से बच सकते हो, प्रोटेक्ट हो सकते हो। रिड्यूस ऑफ फैट इनटेक 20 to 30% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ दिस सैचुरेटेड फैट्स मस्ट बी लिमिटेड टू देन दी 10% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। जितना आप एनर्जी ले रहे हो उससे बहुत कम आपको क्या है कि फैट को इनटेक करना है, ठीक है, पर डे, या फिर आप कह सकते हो कभी भी ले सकते हो। अ रिडक्शन ऑफ डायट्री कोलेस्ट्रॉल ऑफ बिलो 10 ग्राम टू 1000 कैलोरीज पर डे, तो के पोटेशियम क्लोराइड पर डे। तो क्या होता है कि ये रिडक्शन जो है डायट्री का, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करना है, 100 mg से कम करना है, पर कोलेस्ट्रॉल पर डे लेना है आपको। तो क्या है, एक डाइट चार्ट बनानी है आपको, एक डाइट लेनी है जिसमें क्या है कि आपका फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है, तो ये कितनी लिमिट रखनी है आपको कि वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, अवॉइडेंस अल्कोहल कंजप्शन, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट इनटेक टू 5 ग्राम डेली और लेस। तो बेसिकली आप जो सॉल्ट है उसका भी कम कर सकते हैं, आप उसको कम ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट से भी क्या होता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड अल्कोहल आपको कम से कम लेना है, कम से कम कंजप्शन करना है या नहीं करना है आपको। वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं आपको, ये चीज़ें क्या है आपको कंजप्ट करना है, ठीक है, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं, ठीक है। सो स्मोकिंग द गोल शुड टू बी अचीव स्मोक फ्री सोसाइटी। तो आप एक स्मोक फ्री सोसाइटी बना सकते हैं फ्रेंड्स, कि जहाँ पर स्मोक ना हो और कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बिल्कुल ही रेयर हो। ब्लड प्रेशर, अ स्मॉल रिडक्शन ऑफ द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ द होल पॉपुलेशन बाय अ मोर 2 to 3 mmHg वुड प्रेशर अ लार्ज रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि जो ब्लड प्रेशर है, सो बेसिकली ब्लड प्रेशर से आप क्या समझते हो, जैसे बीपी है, अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी हाई हो जाएगा। आप देखोगे कि अगर जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो है बिल्कुल ही एक अलग बिहेवियर हो जाता है, ठीक है, वो कुछ अलग बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं बीपी हाई होने से। बीपी लो होता है तो वो फैंट हो जाते हैं, या फिर खुद को बहुत वीक महसूस करते हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। वो ऐसा फील करते हैं जैसे उन्होंने खाना ना खाया हो कई दिनों से, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके लिए कई सारी मेडिसिन भी आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, पर कंटिन्यू मेडिसिन नहीं ले सकते। बीपी कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूस सॉल्ट इनटेक एंड अवॉइडिंग अ हाई अल्कोहल इनटेक। तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, आप खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, ठीक है, और अल्कोहल को कम से कम लें, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी शुड बी पार्ट ऑफ अ नॉर्मल
डेली लाइफ, आप डेली लाइफ में अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं. इट इज़ अ particularly important to encourage children to take up physical activity and they can continue throughout their lives. तो आप क्या है कि अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, अपने आस पड़ोस में बता सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर सोसाइटी में पार्क होते हैं, आप पार्किंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए आप जॉगिंग भी कर सकते हैं. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को कम करने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स. सो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के लिए क्या है कि आप जितना से ज़्यादा अपनी ओबेसिटी को कम करें, अपने फैट को कम करें, खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करें. सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़. सो अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.